चंद्रभान बाटला जी का प्रश्न है। आपकी बातें जब सुनता हूँ उस वक्त समझ में आ जाती है, मगर बाद में वो बात भूल जाती है। मित्रों, ये जो प्रश्न है सभी के प्रश्न है। सभी को ऐसा होता होगा, जब कोई भी ज्ञान या ध्यान की बात करने वाले पुरुषों के प्रवचन हम सुनते हैं तो उस वक्त आनंद हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, बात समझ में आ जाती है। मगर अपनी जो दुनिया है उसमें जाने के बाद वो बातें भूल जाती है। एकादेश की कोई कहानी जैसी बात हो जाती है। और जहाँ हम कामकाज में उतरते वहाँ वही घिसा पिटा जो जीवन है उसी पर हम रहते। तो ये समस्या कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे लगातार ज्ञान में रह सकते हैं, इस बात को अच्छे से समझना चाहते हैं तो समय पर जानना होगा कुछ बात, क्योंकि ये समय की बात है, टाइम की बात है। आप प्रश्न पूछ रहे हो कि उस टाइम पर बात समझ में आ जाती, मगर बाद के टाइम में वो बात भूल जाती। तो आपने दो टाइम बना दिया, एक टाइम वो उस वक्त का टाइम और एक बाद का टाइम। दो टाइम जब हम खड़ा कर देते हैं तब ये बात घटित हो जाएगी कि आपको सभी टाइम में ज्ञान का अनुभव नहीं होगा। आपने ही टाइम को दो भागों में बांट दिया, मगर टाइम दो भागों में बटा हुआ नहीं होता है ना। भाषा में, व्यवहार में हम भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल तीन टाइम मानते हैं, मगर अस्तित्व में टाइम नहीं होता है ऐसा कोई जो पीछे का समाप्त हो जा रहा है, आगे का आने जा रहा है। तो ऐसा कुछ टाइम होता नहीं। इस बात पर मैंने कुछ वीडियो भी बनाई थी, आप जाके देख लेना। टाइम पर सूरज सुबह जब उगता है हम उसको सुबह बोलते हैं, एक टाइम हमने बना लिया। और सूरज जब आगे चलते हमारे सर के ऊपर आ जाता है हम दिन बोलते हैं। और जब सूरज डूबता है हम शाम बोलते हैं, रात बोलते हैं। तो हमने जो इतने टाइम बनाए हैं सुबह से शाम तक, रात तक, ये सभी टाइम सूरज कहाँ पर है इस पर आधारित है। मगर बात उल्टी है, सूरज कहीं नहीं जाता, सूरज अपनी जगह होता है। पृथ्वी घूमती है इसके चक्कर में, इसको केंद्र में रखकर पृथ्वी घूमती है। जब वो घूमती है तो सूरज का कुछ हिस्सा उसके पीछे वाले हिस्से में आ नहीं पाता, तो वहाँ छाया पड़ जाता है। तो उस हिसाब से रात हो जाता है। वहाँ पर एक ही समय कहीं रात होता है, कहीं दिन होता है। सूरज की किरण पृथ्वी के किस हिस्से में पड़ी उससे बाकी हिस्से में वो छाया होगा, अंधकार होगा। तो सूरज तो अपनी जगह होता है, पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है और धूप छाँव का खेल होता है। और इससे हमको ये लगता है कि टाइम होता है, रात होता है, दिन होता है, एक साल बाद होता है, एक साल पहले होता है। और ये भ्रम हम मरते हैं इसलिए भी होते हैं। जब हम जन्मते हैं, युवा होते हैं, युवा अब वर्तमान में हैं, तो भूतकाल में हम
बच्चे थे, भविष्य में हम वृद्ध होंगे, हम मर जाएंगे। तो इस हिसाब से भी काल का निर्माण हुआ, पदार्थ का पैदा और ख़त्म होने के कारण। मगर ये काल है नहीं। ये पृथ्वी में जो भी पदार्थ हैं वो परिवर्तनशील है, चेंज होती है। उस चेंज को हम काल बोलते हैं। वहाँ कोई समय बीतकर आगे नहीं जाता, ऐसा कोई समय होता नहीं है जो ख़त्म हो जाता है फिर आगे आने के लिए वेट करके बैठा हुआ होता है भविष्य में, ऐसा होता नहीं। इसीलिए जब आप बोलते हैं ना, आपने समझ लिया तो फिर क्यों सदा नहीं रहता? सदा रहेगा अगर आपने टाइम को सदा माना तो। अगर आपने टाइम को 2-3 हिस्सों में बांट दिया तो फिर नहीं सदा रहेगा। क्योंकि जब आप अभी जब सुन रहे हैं उसको टाइम का कुछ हिस्सा मानोगे अलग, तो फिर ये बात होना ही है आपको इसी टाइम इस अलग उसी में आपको इसका आनंद होगा और बाद में आपको आनंद नहीं होगा। नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि आपने ही टाइम को बांटा था। आप ही टाइम को बांटते हैं और फिर आप ही बोलते हैं इस टाइम होता है, उस टाइम नहीं होता है। टाइम को मत बांटो, इस टाइम और उस टाइम मत बोलो। टाइम होता नहीं है। समझ आपके अगर है, आपने समझ लिया कुछ बात, तो वो सदा के लिए समझा ना। वो टाइम एक टाइम के लिए थोड़ी समझा। मगर ये जो समझ है हमारी, ये बौद्धिक समझ है, टाइम पे आधारित समझ है ना। तो इसलिए बौद्धिक समझ, टाइम एक बौद्धिकता है। टाइम ही एक तर्क है ना। हमने तर्क कर लिए कि इसको 5 घंटा बोलना, इसको 4 बोलना, इसको 3 बोलना, इसको 2 बोलना। तो फिर 2 जब बजे तब आपको ज्ञान हुआ, तो 3 जब बजा तो आपको ज्ञान नहीं हुआ, 4 बजा तो नहीं हुआ, 5 बजे आपने फिर किसी संत पुरुषों का वाणी सुन लिया तो 5 को आपको हो गया। इस तरह का होगा टाइम में। टाइम को बांटोगे तो इसलिए बुद्धि को एक तरफ फेंक देना है। बुद्धि तर्क ये जीवन में अनावश्यक है, क्योंकि जीवन तर्क से नहीं चलता। यहाँ पर कोई टाइम नहीं होता, एक ही समय होता है, जब होता है अब होता है। अब आप आनंद हो गए, आपको ज्ञान, आपको समझदारी हो गई, अब अभी, तो ये अभी कभी मिटने वाला है नहीं। जहाँ आप जाओगे यही अभी रहेगा ना। जहाँ भी हम होते हैं अभी ही होता है, भूतकाल और भविष्यकाल होता नहीं है। मगर मन में होता है। मन में हम स्मरण करते हैं तो भूतकाल होता है, कल्पना करते हैं तो भविष्यकाल होता है। मगर अभी हवा चल रही होती है, घाम लग रहा होता है, सांस चल रही होती है, तो ये अभी का जो क्षण है ना, इस क्षण में आपने कुछ समझा तो ये क्षण तो कभी मिटने वाला तो है नहीं। 5 घंटे के बाद भी यही क्षण रहेगा नहीं। धूप छाँव का खेल वो चेंज होगा, रात होगा, दिन के जगह में रात होगा, अंधकार होगा, उजाला नहीं होगा। मगर फिर भी वो धूप छाँव का खेल था, टाइम नहीं बीता। तो वहाँ पर भी आपकी समझ की क्षमता, अभी का क्षण वहाँ पर भी होगा। तो अभी का क्षण ही होता है और कोई क्षण होता नहीं है। आपने अभी के क्षण में ये बात समझ ली तो आप अभी के क्षण में रहने की कला सीख लो। जहाँ जाओ वहाँ पर ही जीने का प्रयास करो। जो वास्तविक है उस पर ध्यान दो। जो आँख दिखाई दे रहा है दृश्य वो वास्तविक है, जो मन दिखा रहा है दृश्य वो काल्पनिक। मगर हम काल्पनिकता में जीते हैं, वास्तविकता में नहीं जीते। आँख से दिख रहा होता है कोई एक सुंदर फूल,
और उसको हम नहीं जीते, नहीं भोगते। हम मन दिखा रहा होता है 5 साल पहले किसी ने गाली किया वाला क्षण, तो हम उस क्षण का इमेज वहीं पर जी जाते हैं, उसको भोगते हैं, उसको भोग नहीं पाते जो अभी दिख रहा है सौंदर्य। तो ये अभी के क्षण होता है। तो अभी के क्षण में आप जीने की कला सीखना है तो अभी जब भी होगा, कभी भी वो आपसे दूर नहीं होगा। जहाँ आप जाओ, जो कुछ करो, जो अभी है उस पर ध्यान दो। भविष्य और भूतकाल को बीच में मत लाओ। तो आपने समझ लिया फिर वो क्षण में जीने की कला, वो अभी के क्षण में जीने की कला, वही है अध्यात्म, वही है सभी कुछ। उससे बड़ा और कोई आपको मिलने वाला है। मित्रों, इस तरह अभी के क्षण का वास्तविक आनंद में जीने के लिए कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, गाइडेड मेडिटेशन मेरे पास है, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है।